कहते हैं प्रभु श्री राम के दो निवास हैं, एक अयोध्या और दूसरा ओरछा। आखिर क्यों ये कहा जाता है और इसके पीछे क्या है मान्यता, आइए आपको बताते हैं। ओरछा दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान प्रभु श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यहां मंदिर में नहीं, महल में विराजते हैं प्रभु श्री राम। भगवान राम के लिए चतुर्भुज मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया था, लेकिन इसके बाद भी भगवान राम यहां से नहीं हिले और आज भी इसी महल में विराजे हैं। अयोध्या के प्रभु श्री राम के दो निवास हैं खास। दिवस ओरछा बसत है, शयन अयोध्यावास। जी हाँ, यानी श्री राम के दो निवास हैं, जिनमें एक ओरछा है जहाँ प्रभु श्री राम राजा के रूप में विराजे हैं और राज करते हैं, तो वहीं शयन यानी आराम करने वे अयोध्या पहुँच जाते हैं। लेकिन दिन में जब राम राजा सरकार ओरछा में राज कर रहे होते हैं तो उनके ठाट बाट भी राजा की तरह ही होते हैं। सुबह से दरबार सजाने की तैयारी के साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर देने तक सारी व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी राजा के दरबार में होता है। दोपहर 12 बजे भगवान को राज भोग का प्रसाद लगता है, जो भक्तों में बांट दिया जाता है। इसके बाद राम राजा सरकार आराम के लिए जाते हैं और फिर शाम 7 बजे उनके पट दोबारा खुलते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद फरियादियों की फरियाद सुनते हैं राम राजा सरकार। रात 10 बजे बाद भगवान को भोज का प्रसाद लगता है और आरती होती है। फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जिसके बाद आरती सीधे पातालपुरी हनुमान मंदिर तक जाती है। इसके पीछे भी एक खास कारण है। माना जाता है कि भगवान आंशिक रूप में हनुमान जी के कंधों पर बैठकर रात में सोने के लिए वापस अयोध्या कनक भवन चले जाते हैं, जहां वे रात्रि विश्राम करते हैं। इसके बाद हनुमान जी अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें फिर से अयोध्या से वापस ओरछा लाते हैं। आज भी जो राजकीय परंपराएं हैं, जैसे राजा का जो सम्मान होता है, एक 4 की गार्ड अंदर मंदिर में रहती है और एक अर्दली जैसा अपना उनके होता है, एक अर्दली सिपाही के रूप में रहता है और 6 बार उनको दिन में सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर जिसको आप कहते हैं। पूरा राजशाही उनका सम्मान होता है। पूरे देश में क्या पूरे संसार में जो भी राम दरबार है वो खड़े हुए, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी बैठे हुए ये खड़े हैं। यहाँ ओरछा में आपको बैठे जो राजशाही उनकी वो है, एक पाँव पे पाँव रखे हुए, वो दरबार केवल और केवल ओरछा में है। कहा जाता है कि ओरछा में जो भगवान राम के रूप में विराजमान हैं, वो स्वयं प्रकट मूर्ति है। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, तब उनकी मां कौशल्या विलाप करने लगी कि बेटे को 14 वर्ष बिन देखे कैसे रह पाऊंगी। इसलिए भगवान राम ने स्वयं अपना एक रूप प्रकट किया और मां कौशल्या को भेंट किया। कौशल्या मां इन्हीं भगवान राम की मूर्ति को देखकर उन्होंने 14 साल व्यतीत किए और फिर यही मूर्ति ओरछा पहुंच गई। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। श्री राम के पिता महाराज दशरथ की एक अधूरी चाह रह गई थी। दरअसल महाराजा दशरथ अपने बेटे राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन उन्हें राम को वनवास भेजना पड़ा। कहते हैं कि उनकी वही इच्छा कलयुग में पूरी हुई। बुंदेलखंड हमेशा से ही धार्मिक क्षेत्र रहा है। यहाँ की राजा बड़े ही धर्म प्रेमी रहे हैं। ओरछा के राजा मधुकर शाह और उनकी रानी कुंवर गणेश भगवान श्री राम के बड़े उपासक थे। भगवान श्री राम का इन्होंने राज्याभिषेक किया और ओरछा की राजगद्दी प्रभु श्री राम को सौंप दी, जिसके बाद यहाँ राम की सत्ता चलने लगी। कहा जाता है कि महाराजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन कैकेयी के वरदान के कारण उन्होंने राम का राज्याभिषेक तो नहीं किया और वनवास के लिए भेज दिया, जिसके बाद उन्होंने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ की अधूरी चाह रह गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि ओरछा के राजा मधुकर शाह दशरथ का ही रूप थे और यहाँ की रानी कुंवर गणेश मां कौशल्या का रूप थी, जिन्होंने उनका राज्याभिषेक किया।
कौशल्या जी को उन्होंने अपने कक्ष में जाके कहा कि एक मूर्ति उन्होंने बनाई, अपनी शक्ति से एक मूर्ति बनाई, प्रकट की है कि माँ ये मूर्ति आपसे हमारे तरह ही बात करेगी, हमारी कमी आपको पूरी करेगी, ये कि हम आपके पास हैं या नहीं हैं। तो कौशल्या जी उस मूर्ति से बातचीत करते थे और वह मूर्ति उनके भगवान राम का स्वयं आभास कौशल्या जी को देती थी। जब भगवान वन से वापस आ गए तो वो उस मूर्ति को सरयू में प्रवाहित कर दिया गया था। तो जब कुंवर गणेशी वहाँ गई तो वही मूर्ति स्थापित है जो आज राम राजा मंदिर में है, वही मूर्ति उनको मिली थी, वही मूर्ति उनको दी गई थी, वो यहाँ स्थापित है, प्रकट है। यहाँ ये मूर्ति बनाई नहीं गई है, ये स्वयं वो त्रेता युग वाली मूर्ति है जो यहाँ विराजमान है। ओरछा की रानी कुंवर गणेश जब भगवान प्रभु श्री राम को अयोध्या से लेकर ओरछा आई थी तब उन्हें अपनी शर्त रखी थी कि एक जगह जहां हमें बैठाल दोगी फिर हम वहां से नहीं हिलेंगे। तो यहां के राजा मधुकर शाह ने राम राजा सरकार के लिए भव्य चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन वह अपनी शर्त के अनुसार नहीं उठे और यह मंदिर आज भी अधूरा और खाली पड़ा हुआ है। ओरछा में भगवान श्री राम के लिए यहाँ के राजा मधुकर शाह ने भव्य चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन प्रभु श्री राम ने अयोध्या से चलने से पहले जो शर्त रखी थी कि आप मुझे एक जगह जहाँ बैठा देंगे वहाँ से मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा, इसीलिए प्रभु श्री राम अपनी शर्त के अनुसार मंदिर में ही विराजमान रहे जहाँ भगवान आज विराजे हैं। हालांकि वो मंदिर नहीं, महल है। ये कभी रानी का रनवास हुआ करता था, इसीलिए राम का दरबार मंदिर में नहीं महल में लगता है। अब इसे भले ही मंदिर का स्वरूप दे दिया गया, लेकिन जहां भगवान विराजमान हैं वो महल है। चतुर्भुज मंदिर तो आज भी खाली पड़ा है। प्रभु श्री राम यहाँ भगवान नहीं बल्कि एक राजा के रूप में विराजमान हैं। इसीलिए जो भी भक्त यहाँ आता है उसे बड़े अदब से ही राजा के दरबार में जाना होता है। बहुत आनंद आ रहा है, बिल्कुल वृंदावन जैसा ही फील हो रहा है और गंगा जी में नहाना भी ऐसा लग रहा है जैसे हम यमुना जी में ही नहा रहे हों। जैसे हमारे जयपुर में हमारे गोविंद देव जी हैं, वो भी वहाँ के राजा के रूप में विराजमान है और यहाँ पर आके लगा तो देखो जैसे गोविंद देव जी के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे राम राजा सरकार के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा अद्भुत आनंद यहाँ पर हो रहा है। भगवान श्री राम की कथा बड़ी निराली है। अयोध्या में जहां भगवान श्री राम के लिए भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो ओरछा में प्रभु श्री राम अधिपति के रूप में विराजे हैं। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।